क्लास 12 का जो प्रिज्म वाला प्रैक्टिकल है, ये वाला प्रैक्टिकल, तो उसकी रीडिंग कैसे लेनी है, ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनानी है और सबसे इंपॉर्टेंट सा ग्राफ कैसे बनाना है, मैं एक एक करके इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझते हैं कि इस प्रैक्टिकल का एम क्या है। तो इसमें हमें निकालनी है मिनिमम डेविएशन प्रिज्म की यूजिंग अ ग्राफ। तो हम क्या करेंगे, प्रिज्म लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और प्रिज्म की सबसे पहले हम लोग बाउंड्रीज बना देंगे। आप देखो मैंने यहाँ पे इसकी बाउंड्रीज बनाई है। अब आपको ना नॉर्मल बनाना है, वो सेंटर पे ना बना के थोड़ा सा साइड में बनाना। और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दिस डी, इस डी की हेल्प से आप इस पे एक रे इंसिडेंट करा देना 30 डिग्री पे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं जब हम डी का इस्तेमाल करते हैं तो डी ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ना करके ऐसे करना है। तो मैं इसको यहाँ पे इंसिडेंट करा देता हूँ 30 डिग्री पे। सो ये एंगल यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है जी। और यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एंड दिस इज हाउ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट इट। और इसका अगर आप एंगल देखना चाहोगे, मैं इसको थोड़ा और फोकस कर लेता हूं। इसका एंगल कितना है, इसका एंगल आप देखो परफेक्ट यहाँ पे 30 डिग्री आपको दिखाई दे रहा होगा। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है। हम इस वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए यहाँ पे इसका एंगल आई मार्क कर देते हैं 30 डिग्री। ये रे हमारी इंसिडेंट हो रही है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना प्रिज्म प्लेस करेंगे और यहां से जो रे इंसिडेंट हो रही है उसे इस वाले फेस से बाहर आते हुए ऑब्जर्व करेंगे। उसके लिए हमें इस्तेमाल करनी होंगी पिन्स की। ऐसी पिन भी हो सकती है आपके लैब में, बड़ी वाली भी हो सकती है, ऑल पिन भी हो सकती है। तो देखते हैं इन पिन का इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहले एक पिन आप जो है यहां लगा दीजिएगा, थोड़ा दूर दूर लगाइएगा। एक पिन आप यहां लगा दीजिएगा, दूसरी जो पिन है आप यहां इसके सामने लगा दीजिएगा। और अब आप कोशिश करेंगे कि इन दो पिन्स की इमेज को आप इस वाले फेस से यहां से निकलते हुए देखेंगे। तो अब हम इस फेस की साइड से ये जो हमने पिन लगा रखी है उनकी इमेजेस को देख रहे हैं, आपको साफ साफ दिखाई दे रही होंगी। अब मुझे यहां पे इस तरफ यहां पे कुछ पिन्स लगानी है ताकि वो इमेजेस जो हैं हाइड हो जाएं। तो उसके लिए मैं दो पिन्स ले लेता हूं और इस तरीके से यहां पे लगाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं से यहां लगा देता हूं, तो आप देख रहे हैं वो उसकी जो इमेज है वो कंप्लीटली हाइड हो गई है। एक और मैं पेन ले लेता हूं और मैं उसको यहां लगा देता हूं। और आप देख रहे हैं कि ये अगर मैं यहां लगाता हूं तो सारी पिन जो है पीछे हाइड हो गई है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको पिन नजर आ रही हैं, ये बेसिकली वो पाथ है उस रे का जिससे इस फेस से लाइट बाहर निकल रही थी। तो पिन्स लगाने के बाद सबसे अगला जो काम इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप प्रिज्म को हटा दीजिए। और इनकी जो पोजीशंस हैं आप देख रहे हो कि मैंने भी शीट पे काफ़ी सारे डॉट्स बन गए हैं अलग अलग पोजीशन मार्क करने के लिए। तो सबसे पहले आप लोकेट कर लीजिए, जैसे ये वाला है हमारा पॉइंट एंड सेकेंडली ये वाला हमारा पॉइंट है ना। तो हमने ये वाले पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं। अब अगला स्टेप ये है कि आपकी जो इंसिडेंट रे है, ये सब पिन्स हटा देंगे हम यहाँ से। और आपकी जो इंसिडेंट रे है सबसे पहले हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, यानी आगे प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे बनाने के बाद ये जो दो पॉइंट्स है, मान लीजिए जैसे मैं P1 और P2 पॉइंट बोल देता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप इंसिडेंट रे के ऊपर इंसिडेंट करा दीजिए। तो अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाइन बन जाती है। अब ये जो एंगल अगर आप नोटिस करेंगे बेटा, तो ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल, और यही एंगल हमारा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। अब ध्यान से अगर डी को यहाँ पे प्लेस करेंगे और एंगल कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एंगल है यहाँ पे 41, 42 देन 42 डिग्री आ गया। तो डेविएशन जो है यहाँ पे आ गई 42 डिग्री। अब हम ये सेम प्रैक्टिकल रिपीट करेंगे विद डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे हमने 30 से किया है, हम अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे और अपने अलग अलग रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। नाउ एज यू कैन सी आई हैव रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट for angle of incidence of 35 degree, 40 degree, 45 degree and 50 degree, and the angle of deviation for the given values of incidence will be 39, 37, 38 and 41. आपने एक बड़ी क्लियर कट सी ऑब्जर्वेशन भी यहाँ से ले सकते हो। जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 से शुरू किया था, हमारा एंगल ऑफ डेविएशन 42 आया था। उसके बाद जैसे जैसे हम अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मेरा एंगल ऑफ डेविएशन घट रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो घटते घटते कितना हो गया, 37 हो गया है। इसके बाद हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपने 45 किया, जो कि मेरा ये वाला ऑब्जर्वेशन था, तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया है यहाँ पे 38 डिग्री। तो ये 38 डिग्री है।
और 50 पे हमारा एंगल आ गया 41 डिग्री। अब जब मैंने इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया, तो ये मेरा ग्राफ पेपर है, ग्राफ है, जब मैंने यहां पे इसे ग्राफ पे प्लॉट किया तो आप देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 30 डिग्री था तो मेरा एंगल ऑफ डेविएशन 42 डिग्री, 35 के लिए 39 डिग्री, 35 के लिए 39 डिग्री एंड सो ऑन। हमने जब प्लॉट किया तो यू ऑब्जर्व कि हमारी ग्राफ जो है इस शेप का है, यू शेप का आया है और एक पर्टिकुलर वैल्यू है जहां पे डेविएशन मिल गई है हमें कितनी, 37 डिग्री। वैसे इस टेबल्स में से देख के हमें पता चल जाता है कि जो डेविएशन मिनिमम आई है वो कितनी आई है, 37 डिग्री है। तो द मिनिमम डेविएशन फॉर द ग्राफ विल बी 37 डिग्री। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द डेविएशन, मिनिमम डेविएशन using this prism which comes out to be here 37 डिग्री। तो आपने देखा कि हमने कैसे मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट किया और मिनिमम डेविएशन के हेल्प से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म भी निकाल सकते हो। तो स्टे ट्यून फॉर सच मोर एक्सपेरिमेंट्स एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट।